आह! पलंग से नीचे उतरते ही वसुधा घुटनों पर हाथ रखकर करा उठी। अब तो ऐसा लगता है जल्दी ही काठी का मोहताज होना पड़ेगा। घुटने तो बिल्कुल काम से ही गए। अच्छी भली चलती फिरती थी, पता नहीं क्या हो गया। अरे, पिछली बार आई थी तब तो तुझे घुटने की कोई परेशानी नहीं थी। 1.5 साल में अचानक क्या हो गया? आदित्य की शादी में तो तूने कितनी भाग दौड़ की थी। जया ने वसुधा की हालत को देखकर दुख और अफसोस से कहा। हाँ, उम्र तो अच्छी रही, बस पिछले 1.5 साल में पता नहीं क्या हो गया है। आदित्य की शादी के बाद से ही घुटनों में दर्द होने लगा और अब तो पलंग से उठकर बाथरूम तक जाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। दर्द के मारे जान निकल जाती है। इस डर से मैंने पानी पीना भी बहुत कम कर दिया है। वसुधा जैसे तैसे बाथरूम तक जाकर आई और फिर से पलंग पर बैठ गई। तब तक जया लहसुन डाला हुआ गर्म तेल लेकर आई और वसुधा के घुटनों की मालिश करने लगी। अरे जीजी, ये क्या कर रही हो? तुम तो बड़ी हो, सेवा तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए। वसुधा संकोच से भरकर बोली, तो क्या हुआ? जब मेरे घुटनों में दर्द होगा तो तुम तेल लगा देना। तकलीफ में क्या छोटा क्या बड़ा, कहकर जया ने वसुधा के घुटनों की मालिश कर दी। वसुधा के बेटे आदित्य की शादी में दोनों बहनें मिली थीं। तब से 1.5 साल हो गया। अब वसुधा ने बड़े आग्रह से जया को 4-5 दिन के लिए अपने घर रहने को बुलाया था। जया कल रात में ही आई थी। दोनों बहनें देर रात तक बातें करती रहती थी। सुबह के 7:30 बजे थे। जया चाय बनाने के लिए किचन जाने लगी तो वसुधा ने कहा कि चाय बहू बना देगी, लेकिन जया आनन फानन में अपनी और वसुधा और उनके पति सुरेश की चाय बना लाई। 7:30 हो गया, लेकिन बहू के उठने का पता नहीं है। यह नहीं कि तुम आई हो तो जल्दी उठकर चाय बना दे। रोज सुबह की चाय के लिए 7-7:30 बजे तक राह देखते रहो, वसुधा ने उलाहना के साथ कहा। आज आदित्य की छुट्टी है, 10-20 मिनट देर से भी उठ जाए तो क्या हुआ? और भाई, सुबह मुझे जल्दी चाय पीने की आदत है। मैं तो किसी का भरोसा नहीं करती। अपनी और अपनी चाय खुद ही बना लेती हूँ और पेपर पढ़ते या बगीचे में घूमते हुए मैं चाय का आनंद लेती हूँ, जया ने कहा। हमें अगर सुबह 5 बजे या और किसी ऐसे समय चाय पीने की आदत हो जो आदत दूसरों के लिए सुविधाजनक ना हो, तो फिर हमें ऐसे काम खुद कर लेने चाहिए, बजाय दूसरे के मौलाने का इंतजार करने और उस पर चिढ़ने के, जया ने गंभीर स्वर से कहा। 15 मिनट बाद बहू यानी अनु रसोई घर में आई तो चाय के बर्तन देखकर झेप गई। कोई बात नहीं अनु, चाय पी चुके हैं तो क्या तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय फिर से पी लेंगे? अब बताओ सब्जी क्या बनानी है, जया ने कहा और अनु को मना करने पर फटाफट सब्जियां निकालकर धोकर काटने लगी। तभी आदित्य भी किचन में आ गया। सुरेश भी वहां आ गए। अनु वसुधा को कमरे में ही चाय दे आई। बाकी सबने चाय किचन में बैठकर पी। जया नाश्ता और खाना बनाने में समान रूप से वसुधा की मदद कर रही थी। साथ ही पुरानी बातों का दौर और हंसी मजाक भी चल रहा था। अनु भी खुलकर हंस रही थी। वसुधा के कमरे तक सबकी हंसने बोलने की आवाजें जा रही थी। अनु की आवाज सुनकर वसुधा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। अनु वसुधा तो इतनी बातचीत कभी नहीं करती। महीने से तो इसने एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते भी नहीं देखा था। जब खाने का समय हुआ तो बहू ने सबको खाना खिलाया। खाने के बर्तन आदि समेटते हुए अनु को 2:30-3 बज गए। शाम को जया ने अनु और आदित्य को बाहर घूमने के लिए भेज दिया। दोनों का चेहरा खिल गया। महीनों के बाद भी घूमने जा पाए थे। हमेशा तो खाना बनाने, सुरेश और वसुधा को परोसने तक में ही इतनी देरी हो जाती कि अनु मायूस होकर जाने से मना कर देती। अब भला रात के 9 बजे घूमने कहाँ जाएं? कहाँ रह जाता है टाइम घूमने का। वसुधा को ये सब अच्छा नहीं लगा कि उसके बहू बेटे घूमने गए हैं। उसने जया से कहा कि तूने उनको जाने क्यों दिया? घर में मेहमान आए हुए हैं और तूने उसको जाने दिया। बहू को इतना भी दिखाई नहीं देता घर में मेहमान आए हैं और मैं घूमने क्यों जाऊं? तब जया कहती है कि तू चुप रह, मैंने ही उसको जाने के लिए कहा था। वो दोनों ही मेरे कहने से घूमने के लिए गए हैं। अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा उनको भी टाइम बिताने दे एक दूसरे के साथ। चल कोई बात नहीं, मैं खाना बना दूंगी, ज़्यादा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस जया ने वसुधा से कहा। एक तो मेरे पैरों में दर्द,
ऊपर से बहू को इतना भी दिखाई नहीं देता कि अपनी सास के पैरों में दर्द है तो उसकी सेवा करे। तो जया कहती है, तुझे कोई पैरों में दर्द नहीं, तुझे सांस रोक लगा है, तुझे सांस नामक बीमारी हो गई है वसुधा, और कुछ नहीं। अचानक जया बोल उठी, क्या? वसुधा चौंक गई। हाँ, और ये बड़ी भयानक बीमारी है, एक बार ये रोग लग जाए तो उम्र भर पीछा नहीं छोड़ता। जया के स्वर में हल्का फुल्का सा व्यंग था। क्या कह रही हो दीदी? वसुधा ने चिढ़कर कहा, मैं ठीक कह रही हूँ, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मध्यम वर्गीय भारतीय घरों में सासों के साथ यही होता है, उम्र भर वे घर का सारा काम करती हैं, लेकिन जैसे ही बहू घर आ जाती है तो सारा काम उनके ऊपर सौंप कर पलंग पर बैठ जाती हैं और बीमारियों को न्योता देती हैं। अरे, मोनोपॉज के समय हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। इस समय तो शरीर को व्यायाम की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वह स्वस्थ रहे, लेकिन तुमने तो पलंग पकड़कर बीमारियों को न्योता दे दिया। उम्र भर घर का काम करने के बाद अचानक शरीर एकदम निठल्ला होकर बैठ जाए तो क्या होगा? मशीन को भी तो बंद करके रख दो, तो उसमें भी जंग लग जाती है। फिर यह तो शरीर है। पिछले 1.5 साल में अपने शरीर की हालत देखी है। वजन कम से कम 25 किलो बढ़ गया है। अब घुटनों पर यह अतिरिक्त भार तो पड़ेगा, तो दर्द तो होगा ही ना। मोटापे से घुटने खराब और आगे मधुमेह को आमंत्रण, और फिर कोसती है बेचारी बहू को। इसके आने से ये सब हुआ है। जया ने आखिरकार बोल ही दिया। वसुधा गुस्साई सी बोली, सारी उम्र तो काम में घिस गई, अब इस उम्र में थोड़ा आराम भी कर लिया तो। अरे, अपनी गृहस्थी है, अपने ही पति बच्चों के लिए काम किया है ना, सब करते हैं, और तुमने कोई एहसान नहीं किया है किसी दूसरे के घर का काम किया है तो। जया ने उसे डांट लगाई। हमारी भी सास तो बैठी रहती थी, हम भी तो अकेले ही सारा काम करते थे ना। वसुधा कुछ और कहना चाहती थी, मैं जया ने बीच में उसे रोकर कहा, बस बस, मैं तेरी मंशा समझ गई, वो जमाना और था। मैं घर का काम करती हूँ, बहू की मदद भी हो जाती और गृहस्थी संचालन में मेरी सशक्त भूमिका भी बरकरार रहती है, लेकिन तुम्हारी जैसी सास काम में मदद तो करेंगी नहीं। हाँ, पलंग पर बैठे बैठे गृहस्थी पर अपना आधिपत्य जताकर व्यर्थ विवाद और खींच को बढ़ावा देंगी। सच है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और कुछ नहीं। तो बहू को परेशान करने की व्यर्थ खुराफातें दिमाग में पैदा होती रहती हैं। पर मैंने बहू को क्या परेशान किया है? वसुधा हैरानी से बोली, देख, जो देर से तेरा नहाना है, देर से खाना खाने बैठना है, इसके पीछे की तेरी सारी चालाकी समझ रही हूँ। जया ने वसुधा से सब कपाकर सिर झुका लिया। देख, बहू के भी अपने सपने हैं, खाली बैठकर तेरा दिमाग उल्टी दिशा में चलने लगा है। तू जानबूझकर उसे काम में उलझाए रखती है ताकि वह आदित्य के साथ बाहर घूमने न जा पाए। तू अपने दिनों की कुंठा अब उस पर निकाल रही है, यह ठीक नहीं है। किसी दिन अगर वो तुझसे अलग हो जाए तो फिर ये घुटनों का दर्द लेकर तू सारी गृहस्थी तुझे अकेली खींचनी पड़ेगी। तब उसे मत कोसना, शरीर को व्यायाम करने के लिए होता है। वसुधा सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद वसुधा किचन में पानी लेने के लिए गई। बर्तनों की खटपट सुनकर अनु दौड़ी दौड़ी किचन में आई तो वसुधा को काम करते देख आश्चर्यचकित रह गई। वह चाय बनाने जा रही थी कि जया ने इशारे से उसे मना कर दिया था। आदित्य और सुरेश भी किचन में आ गए थे। अब यह सब काम कर सकती थी, बस अब तुम उस पर एक नई जिम्मेदारी डालने के लिए फटाफट उसे दादी बनाने की तैयारी शुरू कर दो, जया ने कहा, और अनु शर्मा गई और सब खिलखिलाकर हंस गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ऐसे वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।